here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one, diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you, sweet escape, a lovely start. फाइनली संदीप मिल चुका है हमें अर्धकुमारी पे। वो हम यहाँ से आगे निकल गया है भवन के लिए, और यहाँ से हम भवन के लिए निकल चुके हैं क्योंकि अर्धकुमारी पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। भवन की राह पे? हाँ, हम भवन की राह पे, और अर्धकुमारी पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। शायद 3-4 घंटे से ऊपर लग जाते, और हमारे पास टाइम उतना अभी था नहीं, टाइम बाउंडेशन है हमारे पास, तो हम भवन के लिए निकल चुके हैं फाइनली। मैं, संदीप और अपना भाई, कैमरामैन आशीष पांडे के साथ, रिपोर्टर संदीप और मॉडल दीपक। Again, sinking in, back on the shore, one foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. These hopes dance high like sparks before they go out. But in that second, you're still mine. Diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you, a sweet escape, a lovely start. But letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. I know I'm floating on this dream, but soon comes morning. For now I'll embrace our wondrous sea. फाइनली हम लोग अर्धकुमारी से 2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, और हल्की हल्की ठंड शुरू हो चुकी है, और धुंध भी है चारों तरफ, जो कि शायद बादल होंगे, क्या ही पता। ऐसा लग रहा है कि हम अगस्त से जो क्या कहते हैं दिसंबर में घुसा है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर से नवंबर का जो वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ठंड वाला, हल्की हल्की वही फीलिंग आ रही है। तो संदीप, क्या लगता है भाई, ऊपर पहुँचने के बाद कितनी ठंड होगी? ऊपर पहुंचने के बाद तो मज़े ही मज़ा है। मज़े ही मज़े हैं। तो वो नहाना है कि नहीं वहाँ पे? जैकेट लिया है कि नहीं? नहीं, जैकेट मैं लेके तो आया हूँ, पर यहाँ लेके नहीं आया। तो फिर क्यों लाया? मैं शर्ट के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, शर्ट लेके आया हूँ। रेनकोट भी नहीं लिया आपने? नहीं, रेनकोट पड़ती बारिश क्या? नहीं, मैंने ले रखा था। मैं रेनकोट भी लेके आया था, स्वेटर भी लेके आया था, पर मैंने सोचा कि यार क्या ही लेके चलें, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैंने रहने दिया। लेकिन अब लग रहा है मैंने गलत डिसीजन लिया, मुझे लेके आना चाहिए था। इससे सही डिसीजन क्या हो सकता है कि तुझे अपना दोस्त बनाना। इससे सही लाइफ बन जाएगी। नहीं, ये ज़्यादा हो गया भाई, ये ज़्यादा हो गया। तो भाई अब हल्की हल्की ठंड तेज़ होने लगी है मेरे लिए, क्योंकि मेरे जो बर्दाश्त की सीमा है इतनी ही है। ठंड को लेके जो मेरा टॉलरेंस है बस इतना ही है। अब मुझे चाय की ज़रूरत है बहुत। हाँ भाई, हल्की हल्की लगी है। हाँ भाई। अब हम इतनी ऊंचाई पे फाइनली आ चुके हैं जहाँ पे धुंध मिलना शुरू हो गई है, और ठंड अब ठीक ठाक लग रही है। हाँ तो संदीप भाई। हाँ जी। ठंड फील हो रही? यस। कितनी? बहुत। कितना तापमान होगा देखना, जब चेक करना।
90 या 18 होगा। और क्या वो स्वेटर वेटर लेके आए कुछ? मैं तो लेके आऊँ जैकेट। सही है भाई। वो दिक्कत आपको होने वाली तो वो जैकेट मैं पहन लूँगा और आप मेरी शर्ट पहन लेना। शर्ट आप अपने ऑलरेडी पहन रखी है। हाँ। अरे मेरी तबीयत वैसे ख़राब चल रही है। नहीं यार, आप यार माचो मैन हो यार, जिम वाले बंदे। मैं दुबला पतला आदमी यार, ये जैकेट वैकेट मेरे काम की चीज़ है। तो ये हैं हमारे बिजनेसमैन साहब। मैं हूँ एक मामूली सा टीचर। तो इन्होंने कहा कि बच्चों को घुमाने लेके आओ। तो मैंने कहा कि भाई मैं मामूली सा टीचर क्या ही कर पाऊँगा, कुछ आप जैसे बिजनेसमैन 3-4 लाख का डोनेशन दें तो घुमाया जा सकता है। कुछ भी क्या कहते संदीप? बिल्कुल मिलना चाहिए नहीं? मिलना चाहिए बिल्कुल। आपकी बात में बिल्कुल बड़े बड़े बिजनेसमैन को थोड़ा सोचना चाहिए। बिल्कुल इन जैसे बिजनेसमैन को चाहिए कि हर साल 3 लाख 4 लाख ऐसे ही डोनेट कर दें ताकि गरीब बच्चे घूम सकें। तो सर कितना डोनेट करने वाले हैं आप? 3.5 लाख। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी 3.5 लाख पक्का? ओके सर। देख लो भाई, तुम्हारे सामने बोल रहा है संदीप, तुम्हारे सामने बोल रहा है ये, तुम्हारे सामने बोल रहा है ये। तो बात हम करना जाए अपनी बात कम कर जाएगा तो पब्लिक देख रही है। पब्लिक देख रही है, जनता जवाब मांगेगी भाई, जनता जवाब मांगेगी। तो बिजनेसमैन के ज्ञान की अगली कड़ी में ये संदीप भाई ने भी कुछ बोला है। क्या बोला है भाई आपने? आपने क्या बोला अभी? मैंने कहा पैसा सब कुछ नहीं है, मगर सब कुछ के लिए पैसा चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे साथ यहाँ 2 बिजनेसमैन चल रहे हैं और काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त हो रहा है इनसे। समझ में आ रहा है कैसे एक टीचर जो है वो भी बिजनेसमैन बन सकता है अगर इन दोनों के साथ रहे तो। अच्छा। आध घंटे के सफ़र के बाद हम लोग भवन पहुंच चुके हैं और दर्शन करने जा रहे हैं। पैर की वाट लगी हुई है लेकिन फाइनली अब सुकून है कि हम दर्शन करने भवन पहुंच चुके हैं। चलो भाई, अरे वो रिसेप्शन काउंटर जा रहा है। जा रहे हैं भैरव बाबा की चढ़ाई पर। तो अभी रात के 11:30 बज रहे हैं और हमने फाइनली वैष्णो माता के दर्शन कर लिए। काफ़ी टाइम लगा, 3 या 4 घंटा, लेकिन फाइनली हमने दर्शन कर लिया है। और अब हम निकल रहे हैं भैरव बाबा के लिए। 2 किलोमीटर की चढ़ाई है और चलते हैं। तो सिर्फ 200 मीटर आने के बाद दीपक को ये फील हो रहा है कि वो 1 किलोमीटर आ चुका है।
ऐसा क्यों भाई? 200 मीटर 100 मीटर भी नहीं हुआ होगा। है हाँ भाई, ऐसा ही लग रहा है 3 किलोमीटर हो गया। नहीं भाई, 100 मीटर भी नहीं हुआ है। लेकिन एक बात है कि अभी तक जो चढ़ाइयाँ हुई हैं आसानी से हो गई हैं, पर भैरव बाबा की चढ़ाई कुछ ज़्यादा ही हार्ड है। हाँ, तो हम अपने संदीप भाई से पूछने वाले हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा इनका। तो संदीप भाई, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? एक्सपीरियंस तो मज़ा आया। अब की बार का जो एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और पहली बार मैं गर्मी में आया था, हमेशा ठंडी में आता था पहले। और माता वैष्णो के जो पिंडी के सामने आज मतलब दर्शन हुए, 2 मिनट के लगा। इतनी बार मैं आया हूँ। हाँ, तुरंत निकल जाना होता था। आज टाइम मिला था माता से बात करने का। तो अर्धकुमारी से जो चढ़ाई वाला रास्ता है वो अलग है। हाँ। और अर्धकुमारी तक उतरने वाला जो रास्ता है वो अलग है। हाँ। अच्छा, तो मतलब अर्धकुमारी के बाद जिस रास्ते से आए थे वही रास्ता फिर वापस मिल जाएगा। हाँ। अच्छा, जय माता दी, जय माता दी। गाइस, मेरा नाम है संदीप। तो भवन का भी हमने दर्शन कर लिए, माता वैष्णो देवी के। उसके बाद हमने भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए। मैं तो 10-5 बार को मेरे से पूछना बेकार है एक्सपीरियंस के बारे में। तो ये पहली बार आए थे, इनसे पूछो क्या है, क्या रहा है, कैसा रास्ता है? भाई बहुत ही बेहतरीन, इतना बेहतरीन फर्स्ट टाइम दर्शन हो नहीं सकता था। 2 मिनट तक मैंने वैष्णो माता के दर्शन किए। ऐसा कुछ सीन बना कि 2 मिनट तक वहाँ मैं खड़ा ऐसा हुआ हमारे साथ कि पिंडियों के सामने कुछ देर तक खड़े रहे, 1-1.5 मिनट, 6:30 बजे जब हम लाइन में लगे तो आरती शुरू हो चुकी थी। 9 बजे तक वेट करना पड़ा। लेकिन जब वो 2 मिनट के दर्शन हुए तो लगा कि ठीक है भाई, 2 घंटे और वेट करना होता वो भी चल जाता। कसम से मैं 10-5 बार जो आया हूँ, मैं पैर की जो हालत हुई, मैं 10-5 बार में ये मेरा सबसे बेस्ट रहा होगा। क्योंकि नहीं, मजे की बात ये कि जो दर्शन हो रहा था उसमें आगे मैं खड़ा था। 2 मिनट तक मैं वहाँ खड़ा रहा। बहुत ही बेहतरीन दर्शन हुआ, इतना बेहतरीन हो नहीं सकता। और हम लोग वापस जा रहे हैं अपने होटल। तो कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 10 किलोमीटर बचा हुआ है। भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए, कोई भीड़ नहीं थी, बहुत आराम से दर्शन हो गए। बज रहे हैं रात के 1 बजे। वो भाई साहब 12:38